राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें सभी मेरे भाइयों को बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा बनी रही उनके ऊपर, यही मेरी मंगल प्रार्थना, मेरी मंगल कामना है। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक एवं सत्य घटना की चर्चा करूंगा। एक बिल्कुल सत्य घटना है, मेरे आंखों देखी है दोस्तों, और मेरी माताएं बहनें, उसमें हमें एक ज्ञान मिलता है कि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना महापाप है, ये सत्य है। और ये झूठ के स्तर पर, झूठ के सहारे हमारा जीवन व्यापन, पूरा जीवन व्यापन कभी नहीं हो सकता। वो झूठ हमें अधर्म में ही डूबा ले जाएगा, ये भी सत्य है बिल्कुल। इसमें मैं इस घटना में, सत्य कहानी में, जो मेरी आंखों देखी है, इसमें हमें प्रमाण मिल जाएगा कि झूठ के सहारे कभी जिंदगी पूरी नहीं हो सकती। तो इसे पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय राम जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों, यमुना नदी के पास किनारे पर ही गांव है। ये घटना करीब उस समय मैं 10-12 साल का था। 10 भी मान के चलो आप, 35-40 वर्ष के पहले की घटना है। और बड़ा दुख होता है आज भी उस घटना को सुनकर, जब मैं महसूस करता हूँ उस हालात को। एक अकेला लड़का, उसकी माँ, बाप नहीं था। माँ बेटा दोनों अपना खेत में काम करते, और नदी के किनारे पर वो माँ तो अपने खेत में काम करने लग जाती यमुना किनारे, और लड़का यमुना में रोज नहाने के लिए उतर जाता था। और यमुना में जाकर वो रोज कहता कि माँ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। दोस्तों, ये झूठ वो रोज बोला करता था। और रोज माँ दौड़ी दौड़ी आती, और फिर वो जोर जोर से हंसता कि माँ मैं तो झूठ बोल रहा था। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसे आगे भी शेयर करें और पूरा गंभीरता से ले, क्योंकि झूठ अनजाने में ही एक आध बार हमसे निकल जाए वह बात अलग है, लेकिन झूठ कभी ना बोले। झूठ महापाप है, जीवन का नाश कर देता है झूठ। सत्य की राह पर चलने से जीवन में एक अलग ही सौंदर्य उत्पन्न होता है, अलग ही एक सम्मान उत्पन्न होता है। ये भी सत्य शास्त्रों की वाणी है। तो झूठ कभी ना बोले। फिर ऐसे ही चलता रहा। वो लड़का रोज अपनी माँ के साथ खेत पर जाता, और माँ खेत में काम करने लगती, और वो रोज कहता माँ मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ माँ। और वो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। कई बार आसपास के खेत वाले भी आए, लेकिन सभी रोज रोज की इसी उसकी हरकत को देखकर बहुत ही तंग आ गए। तो अनहोनी ने अपना रूप धारण कर लिया। उसके कालवश एक दिन यमुना नदी में वो सचमुच डूबने लगा। किसी भंवर में उसमें फंस गया, और वो जोर जोर से पुकारने लगा माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। और आसपास के जो खेत वाले थे, उस दिन वे भी उसकी आवाज़ सुनकर नहीं आए, और उसकी माँ भी सोची कि इसका तो रोज का काम है, रोज यही ड्रामे करता है, यही तमाशे करता है। उस दिन, जिस दिन वो बात सच थी,
उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर, उसकी पुकार सुनकर कोई भी नहीं आया और कुछ ही समय में उसकी आवाज़ बंद हो गई। वो इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, मेरी आंखों देखी है, मेरे उस समय मैं अपने मामा के यहाँ पर गया हुआ था। वहाँ यमुना नदी के किनारे गांव है वो। तो वो कुछ ही समय बाद जब माँ सोची कि उसने तो देखो कहाँ है, नहा लिया या नहीं नहाया, माँ खेत का काम पूरा करके आई तो उसने देखा कि वहाँ पर वो नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, सभी आसपास के खेत वाले आए और सभी उस लड़के को तलाशने लगे। फिर उसकी लाश वहाँ पर नहीं मिली। फिर गोताखोर बुलाए गए। गोताखोरों ने उसकी लाश को बहुत आगे जाकर निकाला। तो दोस्तों, ये झूठ के दुष्परिणाम हैं। मेरी सलाह मेरे हर भाई माता बहनों से है कि झूठ कभी ना बोले। चाहे ये कलयुग हो, चाहे कुछ भी हो, सत्य कभी नहीं हारा और ना ही हारेगा। सत्य की सदैव विजय होती है, एक दिन सत्य की ही विजय होती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी सच्ची घटना है कैसी लगी मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की जय, बाबा ने।